हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर अपने ने बनाया था गार्लिक ब्रेड। ये कुछ दिन पहले ही क्लिप है। वैसे तो इरादा नहीं था शेयर करने का, बिकॉज़ एज़ सच कोई रेसिपी नहीं है इसकी, बहुत सिंपल है, लेकिन सोचा शेयर कर ही देते हैं। जिसके लिए यहाँ पर लिया आपने ने तकरीबन 5 से 6 क्लोव लिए हैं गार्लिक के। उसको अच्छे से चॉप किया था, उसमें ऐड किया तकरीबन 2 टीस्पून ऑफ बटर और यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दिया है। और आप जितना बनाए आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा सब कुछ। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टीस्पून। और फिर आपने इसे मिला लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने ब्रेड लेना है और फिर इससे अच्छे से स्प्रेड कर देना है ब्रेड के ऊपर। और कुछ इस तरह से आपने कट कर लेना है, मतलब जो उसके एज होते हैं वहाँ से आप देख लें, इसी तरह आपने कट करना है। और मतलब इट्स अ वेरी झटपट रेसिपी, तो ऐसा कोई इसका वो नहीं है। तो आप देख लें, जैसे यूँ कट करना है, फिर उसे अच्छे से आपने लॉक कर देना है कुछ इस तरह से। मतलब पहले आपने वॉल एंड उठाना है। तो जी आपने कुछ इस तरह से लॉक कर लेना है। उसके बाद आपने बीच में चीज़ ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ किया था। और उसके बाद आपने कॉर्न, बॉयल कॉर्न होता है, वो ऐड कर दिया है। और साथ साथ फिर आपने फिर से पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आपकी थी वो आपने स्प्रिंकल कर देना है। वैसे तो आप चाहे तो हमने तो यहाँ पर वो जो होता है ना डीप थोड़ा पैन जो होता है वो यूज़ किया था, लेकिन आप चाहे तो नॉर्मल पैन यूज़ कर लें, लेकिन अच्छे से कवर कर लें इसको। कोई भी जो आपके पास कोई भी लिड हो किसी भी बर्तन की, तो आप वो यूज़ करें ताकि ये अच्छे से नीचे से क्रिस्प हो जाए और आपकी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमने तो यहाँ पर ऐसे ही स्टैंड यूज़ कर लिया था और एक बर्तन में हमने ऐसे ही कर दिया था। आप चाहे तो आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये देखिए हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी और नीचे से काफ़ी क्रिस्प था, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी उसके ये कल की क्लिप है जब मोमोज़ बन रहा था, और यकीन माने मतलब बाहर के मोमोज़ फ़ेल हो जाने हैं, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी हमने यहाँ पर चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और उसे अच्छे से हमने यहाँ पर बारीक बारीक कर लिया है। आप चाहें तो अगर आप बाहर से करवा लें पहले से कि बारीक कर दें, वो कर देंगे, या फिर आप घर में कर लें। और जी यहाँ चटनी के लिए हम यहाँ पर हमारी जो मोमोज़ की चटनी रहेगी उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं, हमें बॉईल करने के लिए रखना है ये। और उसमें हमने ये सूखी लाल मिर्च ऐड किया है और 7-8 तकरीबन 7-8 क्लोव्स हमने गार्लिक के डाले हैं, और इसे हमने बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये मोमोज़ के डो के लिए हमने यहाँ पर लिया तकरीबन 3 कप मैदा। उसमें हमने ऐड किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। फिर जी आपने इसे अच्छे से मतलब इसका अच्छे से डो नीट कर लेना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट बनाना है आपने डो, काफ़ी सॉफ्ट डो नीट करना है आपने। तो हमारा यहाँ डो तैयार था। उसके बाद हम अपने स्टफिंग की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा चिकन था उसमें फिर हमने ऐड किया यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस, हाँ तकरीबन 3-4 अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ अनियंस, चॉप्ड अनियंस ऐड किया है। और जी फिर साथ ही साथ आपने ऐड करना है यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर 2 टीस्पून ऑफ हमने ऐड करना है यहाँ पर सोया सॉस। जी ये सोया सॉस थी, तो 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस और 1 टीस्पून ऑफ विनेगर, और ज़रा सा नमक आपने ऐड करना है अपने हिसाब से। और बाकी ये चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी क्वांटिटी रहेगी आप जितना बना रहे होंगे मोमोज़ उस हिसाब से। और फिर यहाँ पर आपने ऑयल ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और ऐसे नहीं ऐड कर देना, आपने उसको हल्का सा गर्म करना है, उसके बाद ही ऐड करना है। और जी उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करना है। और उसके बाद ये आपकी स्टफिंग रेडी हो गई है। देखिए काफ़ी सिंपल थी, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और खैर जी उसके बाद यहाँ देखिए हमारा बॉयल आ चुका था। ये जो हमारी चटनी थी, हमने जो टमाटर रखा था बॉयल करने के लिए। और जी उसके बाद हम तैयारी करेंगे हमारे मोमोज़ बनाने की। तो यहाँ पर ये देखें हमारा ऑलरेडी हमारा डो तैयार था, हमारी स्टफिंग तैयार थी, सब तैयार था। तो फिर यहाँ पर अपने मोमोज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और जी हमने यहाँ पर हमें स्टीम करना था, तो हमने नॉर्मली वही हमेशा की तरह पानी लिया था नीचे पैन में, और ऊपर से छन्नी रख दिया था। और यहाँ चाय ज़ाहिर है, चाय लाजमी है, तो चाय भी बन रही थी साथ साथ। तो जी कुछ अलग अलग शेप्स ट्राई करा था। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के बनाएं आप शेप, या कोई भी शेप आप ले लें। अपने इसमें बनाया है 2-3 शेप बनाया है, तो आप कोई भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि यही वाला बनाना है, आप अलग अलग ट्राई करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे बनाने में, आप वही वाला बनाएं। और जी हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आजकल गरीबी बहुत आम हो गई है मुल्कों में।
नॉट जस्ट गरीबी, मतलब लोग किस किस चीज़ों से, बुरी बुरी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, खुद से निकल कर हमें दूसरों को देखना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं और किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और उससे हमें नसीहत हासिल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने हमें नवाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमदर्द बने ना गरीबों के, और इवन नॉट जस्ट गरीबों के एक्चुअली, मगर कोई भी जो भी मुसीबत में है और उसका साथ दे। ये अहम तरीका है हमदर्दी का, आप भी जानते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं, होते हैं, मतलब एक्चुअली सच में होते हैं, जिनको मदद चाहिए होती है लेकिन वो बस शर्मिंदा हैं उसे मांगने में। तो ऐसे में आप अगर उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और ख़ुदगर्ज़ी से आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं, तो ये भी आपकी हमदर्दी का सबूत है। तो जी बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को अपने आप से निकल कर दूसरों को देखना चाहिए। यहाँ तक सिर्फ लेन देन की बात नहीं है, पता है, हमें ना दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, उनके जज्बातों को समझना चाहिए। एक्चुअली ये भी ना हमदर्दी का एक ज़रूरी पहलू होता है। खैर जी, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सब इसे अपने अमल में शामिल कर सकें। तो जी रेसिपी की तरफ आते हैं। हमारा यहाँ मोमोज़ रेडी था, और फिर जी ये चटनी, हाँ, हमें ग्राइंड कर लेना था। टमाटर के छिलके को हमें पील कर लेना है, फिर हमें उस चटनी को ग्राइंड कर लेना था। और जी साथ ही साथ हमने मोमोज़ भी स्टीम करने के लिए रख दिया था। तो जी चटनी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें हमने तकरीबन हाफ़ मीडियम साइज़ अनियन चॉप करके डाला था, और इसमें हमने तकरीबन 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। और हाँ जी, यहाँ पर ब्रश करना हम भूल गए थे, तो ब्रश करके ही ऐड करें, ऑयल ब्रश कर लें, उसके बाद ही अपना मोमोज़ स्टीम करने के लिए डालें। तो जी यहाँ पर हमने जो प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और तेल था, उसमें फिर हमने वो जो हमारा ग्राइंड किया हुआ टमाटर का वो जो मिक्सचर था उसे हमने इसमें डाल देना है, और अपने हिसाब से नमक ऐड कर देना है। और जी साथ ही साथ फिर आपने इसे अच्छे से मिला लेना है, और ज़्यादा देर पकाना नहीं है हमें वैसे इसको। और जी साथ ही साथ इसमें आपने धनिया की पत्ती ऐड करना है, और स्प्रिंग अनियन, हाँ जी, स्प्रिंग अनियन आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, कोई ऐसा सच नहीं है कि इतने ही डालना है, आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसे कुक करना है, और आपकी चटनी तैयार है। तो जी इसी के साथ हमारा मोमोज़ भी स्टीम हो चुका था, और ये देखें, मतलब हमने पहले ही आपको कहा है आप कोई भी शेप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको ईज़ी लगे और जो भी बनाने में आपको आसानी हो तो आप बनाएं, और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो जी आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कैसा बना। और जी इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।